हाँ सर अभी हो गया। ऑब्वियसली, तभी तो आपसे बस से बात हो रही है। अनम्यूट नहीं होइएगा आप, ठीक है? ओके सर। आप एब्सेंट थे कल? नहीं सर वो उस दिन पूरा दिन लाइट नहीं आई थी तो ना सर नेट बिल्कुल नहीं चला था, उस दिन भी क्लास गई थी ट्यूसडे वाले दिन। नहीं, आप एब्सेंट थे ना। वेरी सिंपल वर्ड्स। यस यस। यू आर नॉट इन क्लास, राइट? Farah, you were absent the other day. Farah, unmute yourself and turn on your camera. I'll remove you otherwise. Nonsense. Beta, I'll remove you. Farah, turn on your camera in 10 seconds or I'll remove you. Okay. चलें जी. Second question, right? अब second question होगा full जबरदस्त question answer session. और इसमें मैं कर रहा हूँ कुछ और लोगों को unmute. चलें जी, let's start. Second question. Okay, first transaction. Anusha, explain करो यार. What is the first? Read loudly. Sorry. And discovered repairs to office equipment $200. सर कहाँ से शुरू करूँ? हैंग से ना? नहीं मेरा बेटा, फर्स्ट ट्रांजैक्शन पढ़ोगे आप. Repairs to office equipment $281 had been correctly entered in the cash book, but had been entered in the office equipment account. ओके, अब हम करते हैं इसकी करेक्शन. ठीक है, करेक्शन में क्या करेंगे? हमने एक्चुअली एक रिपेयर्स है और रिपेयर्स होता है एक्सपेंस. एक्सपेंस को हमने रिकॉर्ड कर दिया एसेट में. इसमें रिकॉर्ड कर दिया है एसेट में. हम क्या करेंगे? एसेट को कैंसिल करेंगे. ऑफिस इक्विपमेंट जो कि एसेट है उसको हम कैंसिल करेंगे, क्रेडिट करेंगे 281 से, राइट? चलें जी, स्टार्ट अगेन. चले, सेकंड कौन बच्चा अनम्यूट है बॉयज में से? एनीवन? बहुत सारे बॉयज हैं मेरे ख्याल में. हमाद. हमाद, यस हमाद. रीड करो यार. सेकंड ट्रांजैक्शन. Sales invoice issued to AB stores had been overcast by $100. $100 का मतलब ये हुआ है कि ये जो इनवॉइस है हमारी, ठीक है, इनवॉइस का मतलब क्या होता है पहले तो ये समझो. इनवॉइस का मतलब होता है एक तरह से बिल, राइट? जो अब आप कोई चीज बाय करते हो तो आपको एक इनवॉइस मिलती है, राइट? अगर आप सेल करते हो तो आप इनवॉइस देते हो किसी को, ठीक है? मिस्टेक ये हुई है, गौर से सुने जरा. मिस्टेक ये हुई है कि जो सेल्स है हमारी, राइट, उसको हमने रिकॉर्ड कर दिया कितने से? 100 से. अब एक नोट लिखे अपने जर्नल में सारे बच्चे, फॉरन क्विकली जल्दी से एक नोट को कॉपी करें जो मैं डिक्टेट कर रहा हूँ. नोट ये है इनवॉइस, सॉरी इस तरह से लेंगे, अनरिकॉर्डेड इनवॉइस. Unrecorded invoice means the complete double entry is missing. Unrecorded invoice means
the complete double entry is missing from the books of account. Missing from the books of account. All right, अब सुने गौर से. According to this point जो मैंने डिक्टेट किया है, इसके अकॉर्डिंग होगा ये कि हमने पूरी इनवॉइस मिस कर दी है. तो हम डबल एंट्री क्या बनाएंगे? हम पूरी डबल एंट्री कंप्लीट रिकॉर्ड करेंगे. हम लिखेंगे ए बी स्टोर्स, ये हमारा है अकाउंट रिसीवेबल, क्योंकि हमने सेल्स की है. इसको हम बढ़ा देंगे 100 से. सॉरी ओवरकास्ट, ओवरकास्ट का मतलब ज़्यादा रिकॉर्ड किया. तो जो ए बी है स्टोर्स, इसको हमने एक्स्ट्रा रिकॉर्ड किया है, इसको हम कैंसिल करेंगे. अकाउंट रिसीवेबल को हम डिक्रीज करेंगे 100 से. क्यों डिक्रीज करेंगे? इसलिए कि आपने अकाउंट रिसीवेबल को एक्स्ट्रा रिकॉर्ड किया हुआ है, ओवरकास्ट किया हुआ है. आप कैंसिल कर देंगे, राइट. एंड जो हमारे पास सेल्स है उसको हम रिकॉर्ड करेंगे. सेल्स हमारी इनकम होती है, सेल्स को हम इंक्रीज करेंगे, कैंसिल करेंगे. सेल्स को भी कैंसिल करेंगे. सेल्स को कैंसिल करने के लिए हम कर देंगे डेबिट बाय हाउ मच, 100. तो डबल एंट्री क्या बनी है? ए बी स्टोर्स हो जाएगा क्रेडिट कम करने के लिए, और सेल्स हो जाएंगी डेबिट बाय 100. तो करेक्टिंग एंट्री लिख लें ए बी स्टोर्स क्रेडिट, बिकॉज आप कैंसिल करेंगे क्योंकि आपने एक्स्ट्रा रिकॉर्ड कर दिया. और सेल्स को भी आप क्या करेंगे? इनफैक्ट कैंसिल करेंगे क्योंकि वो भी एक्स्ट्रा रिकॉर्ड हो गई है. तो आप पूरी एंट्री को सही करोगे 100 से. सर जी इसमें सस्पेंस अकाउंट नहीं आ सकता? कैसे आएगा? डबल एंट्री ऑलरेडी इक्वल आ गई है, अगर तुम नोटिस करो. डेबिट इज ऑलरेडी कमिंग इक्वल. सस्पेंस उस जगह आता है, आप यूसुफ हो शायद, सही है. सस्पेंस अकाउंट सिर्फ उस जगह आता है बेटा जहाँ पे डबल आप करेक्शन ऑफ एरर कर रहे हो और सस्पेंस इक्वल नहीं आ रहा हो, या डबल एंट्री इक्वल नहीं आ रही, तो वहां पे आप सस्पेंस यूज करते हैं. अदरवाइज सस्पेंस यूज नहीं करते. ठीक है, गॉट इट? यस सर. क्योंकि हमारा काम कंप्लीट हो गया, करेक्शन कंप्लीट हो गई, लेकिन फिर भी हमारा सस्पेंस, मतलब इनफैक्ट जो हमें सस्पेंस की जरूरत नहीं है ना इसमें. अब सुनो, अब आते हैं पॉइंट नंबर 3 पे. पॉइंट नंबर 3 मैं रीड कर रहा हूँ. ये लिख रहा है बैलेंस ऑफ पेटी कैश बुक. पेटी कैश बुक का मतलब क्या होता है बच्चों? कैश इन हैंड. पेटी कैश बुक होता है कैश इन हैंड. 150 had not been entered in the trial balance. इसका मतलब ये हुआ कि हम 3 की करेक्शन क्या करेंगे? हमने अब तक कैश रिकॉर्ड नहीं किया, तो हम कैश रिकॉर्ड कर देंगे. कैश इन हैंड एसेट है, एसेट को हम इंक्रीज करेंगे 150 से, डेबिट कर देंगे. अब यहाँ पे अगर आप नोटिस करो तो यहाँ पे करेक्शन के बावजूद आपकी डबल एंट्री इक्वल नहीं आ रही है. अब आपको सस्पेंस अकाउंट यूज करना जरूरी है, और सस्पेंस अकाउंट यहाँ पे क्या किया जाएगा? क्रेडिट किया जाएगा बाय 150. दोबारा बताता हूँ. वो ये कह रहा है कि कैश इन हैंड रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, ट्रायल बैलेंस में ले ही नहीं गए हम. तो कैश इन हैंड को रिकॉर्ड करने के लिए हम उसको इंक्रीज करेंगे 150 से, और डबल एंट्री को इक्वल करने के लिए हम 150 यूज करेंगे एज क्रेडिट इफेक्ट. वेल, द नेक्स्ट फोर्थ करेंगे हम. सही है, फोर्थ रीड करें. फोर्थ क्या है बच्चों? फोर्थ इज अबाउट जनरल एक्सपेंसेस. ठीक है, अब आपको मैं एक चीज बताता हूँ. पॉइंट ये कि जैसे ही आप कोई आइटम पढ़े तो आप उसकी ना नेचर रिकॉल करें. जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे ही आप जनरल एक्सपेंस पढ़े तो आप बोले हाँ यार, एक्सपेंस की नेचर होती है डेबिट. मींस 1120 हैड बीन करेक्टली एंटर्ड इन द कैश बुक. कैश बुक में सही गया, लेकिन हमने जनरल एक्सपेंस में कितना रिकॉर्ड किया? 1210. अब इसमें है, एक है करेक्ट अमाउंट और एक है रॉन्ग अमाउंट. इन दोनों में डिफरेंस क्या है? फॉर एग्जांपल, करेक्ट अमाउंट था 1120 और रॉन्ग अमाउंट है 1210. डिफरेंस कितने का? 90. 90. Yes, sir, 90. 90 का डिफरेंस है. ठीक है, आप सुना, हमने गलती क्या किया, हमने एरर क्या किया है? हमने एक्सपेंस को एक्स्ट्रा रिकॉर्ड कर दिया है. डू यू नो दैट? यस, बिकॉज एक्चुअल अमाउंट वाज 1120 बट वी हैव रिकॉर्डेड एज 1210. एक्सपेंस को कैंसिल कर देते हैं. हम लिखेंगे जनरल एक्सपेंस has to be cancelled, decreased, क्रेडिट कर देंगे 90 से. ठीक है जनाब. और डबल एंट्री को इक्वल करने के लिए हम यूज करेंगे सस्पेंस, और सस्पेंस यहाँ पर होगा डेबिट बाय व्हाट? 90.
अगर बच्चे एक चीज नोटिस करें ना, तो ये है कि मैं सस्पेंस के साथ एरो मार्क नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि सस्पेंस की कोई नेचर नहीं होती। अब सस्पेंस को सिर्फ यूज करते हैं टू fill the double entry. Fill the double entry means to bring the double entry equal, चाहे वो डेबिट हो चाहे वो क्रेडिट हो। सो इसका मतलब ये हुआ कि सस्पेंस की अपनी कोई प्री डिटरमिनेड या ऑलरेडी कोई नेचर नहीं होती। हम उसको रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के अकॉर्डिंग डेबिट और क्रेडिट नहीं करते, हम उसको करते हैं एज पर सिचुएशन, एज पर नीड, जो जरूरत पड़ेगी डेबिट करने की या डेबिट या फिर क्रेडिट करने तो क्रेडिट। गॉट इट? तो दिस इज द वे ऑफ डूइंग इट, राइट? अब हम आते हैं पॉइंट नंबर 5 पर। सबने कॉपी कर लिया, आई होप सो। साइड बाय साइड कॉपी किया कीजिए सो दैट वी वुड बी एबल टू सेव सम टाइम। अब हम आ रहे हैं 5th पे, ठीक है जी। द टोटल ऑफ डिस्काउंट अलाउड, हमें पता है डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस होता है और उसकी नेचर डेबिट होती है, कैश बुक में था, ठीक है। हैड नॉट बीन ट्रांसफर टू डिस्काउंट अलाउड अकाउंट इन लेजर, लेजर का मतलब होता है टी अकाउंट। इसका मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि डिस्काउंट अलाउड को हमने अब तक रिकॉर्ड ही नहीं किया, ट्रांसफर नहीं किया तो रिकॉर्ड ही नहीं किया। कर लेते हैं। डिस्काउंट अलाउड एज एन एक्सपेंस would be increased by how much? 1024 should be debited, और डबल एंट्री को इक्वल करेंगे by an account named as suspense 1024 credit in this case। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। इसको कंप्लीट कर लें, जिनको लिखना है वो लिख लें। Now move on to 6th। Yes, 6th, the second last। ओके जी, सेकंड लास्ट में क्या हुआ है? चेक 2060 पेड टू ए के सप्लायर। जब हमें एक्चुअल एंट्री 6 की करते तो 6 की एक्चुअल एंट्री होनी चाहिए थी ए के सप्लायर्स अकाउंट्स पेबल होता है, इसको डिक्रीज करना था तो डेबिट करना था 2060 से, और बैंक को एज एन एसेट डिक्रीज करना था, क्रेडिट करना था 2060 से। ये एक्चुअली होना चाहिए था। हमने क्या गलती किया? हमने ए के सप्लायर को डेबिट के बजाय कर दिया है क्या? क्रेडिट। तो इसको हम अकाउंटिंग में कहते हैं रॉन्ग साइड एंट्री। अनुषा, सिंगल से सही होगी या डबल से? सर डबल से। गुड। तो हम इसकी करेंगे करेक्शन। अब इसकी करेक्टिंग एंट्री 6 की करेक्टिंग एंट्री बनेगी, हम मिस्टर ए के सप्लायर्स जो भी बिजनेस है इसको करेंगे डेबिट बाय हाउ मच ऑफ वैल्यू? इट्स गोना बी 4120। एम आई राइट? डबल कितना बनता है दोस्त इसका? यस, 4120 बनता है, राइट। तो ए के सप्लायर को डेबिट करेंगे कितने से? 4120 से, और सस्पेंस को हम क्रेडिट करेंगे 4120 से। दिस वे यू विल कम टू नो द करेक्ट डबल एंट्री फॉर दिस। ये इंपॉर्टेंट एरर है, जब भी रॉन्ग साइड एंट्री होती है वो करेक्ट होती है डबल से। अब बच्चा ये कहता है कि यार ओके इसमें एक गड़बड़ हो गई है, राइट। सुने सस्पेंस नहीं आएगा बेटा, अब सुने गौर से। हाँ सुने, बताता हूँ आपको। हमने पूरी एंट्री उल्टी कर दी है, राइट। इसका मतलब ये हो गया कि हम क्या करेंगे, ए के सप्लायर को डेबिट करेंगे 4120 से, और बैंक को कम करें, बैंक को क्रेडिट करेंगे 4120 से। हमने उल्टी एंट्री कर दी है पूरी, राइट। तो हमें पूरे दोनों चीजों को सही करना होगा। तो इसकी करेक्टिंग एंट्री होगी, इसको सस्पेंस नहीं आएगा, करेक्ट कर ले इसको। ए के सप्लायर विल बी डेबिटेड बाय 4120 और बैंक विल बी क्रेडिटेड बाय व्हाट? दिस। ठीक है जी, 4120 सही हो गया ये, राइट। अब आ जाए 7th पे। 7th क्या है? टोटल ऑफ परचेजेस रिटर्न अकाउंट 5454 had not been entered in the trial balance। परचेज रिटर्न्स की नेचर क्या होती है? क्रेडिट। परचेज रिटर्न को क्रेडिट कर देंगे क्योंकि अब तक रिकॉर्ड नहीं हुआ था 454 से, और सस्पेंस होगा यहाँ पर डेबिट बाय 454। सो वी आर डन विद दिस ऑल। ठीक है,
ओके जी, तो हमने ऑल 7 एंट्रीज डिस्कस किए। अच्छा, अब जो कमाल की बात थी ना वो ये थी यार कि अगर आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो जाता है ना तो बाकी के जो क्वेश्चंस आ रहे हैं नीचे के, ठीक है, वो बहुत ज्यादा मिलते जुलते क्वेश्चंस हैं, बहुत ज्यादा, मतलब इनमें काफी चीजें इनफैक्ट मिलती जुलती थी। तो खैर इनफैक्ट मैं डिस्कस करूंगा सारे क्वेश्चंस, क्योंकि इन क्वेश्चंस को डिस्कस करने का मतलब है हमारी सारी चीजें डिस्कस हो जाएंगी। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन से रिलेटेड तो यू कैन आस्क। यस अब्दुल जी, बेटा अब्दुल। सर अभी सस्पेंस अकाउंट भी तो बनाना है ना हमें, इसका अलग हाँ, से रुक जाए 5 टी मिनट है ना, अकाउंट। बिल्कुल बनाना है, बिल्कुल बनाना है, ठीक है, मैं बनाता हूँ, सही है। अच्छा देखें, हमने जो आपको रिक्वायरमेंट दी थी इस क्वेश्चन का, उसमें हमें 2 काम करने थे। फर्स्ट जो वर्क वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे पहला काम डबल एंट्रीज होती हैं, बगैर डबल एंट्री के आप सस्पेंस अकाउंट बना ही नहीं सकते थे, ठीक है जनाब। अब आपके पास नोट्स कंप्लीट है, मेरे पास नहीं है, ठीक है, मैं सब चीज को मिटाता रहा हूँ। अब सुने गौर से जरा प्लीज, सही है। अच्छा जी, सारी एंट्रीज बनाई हुई है अनुषा तुमने करेक्शन के बाद, ठीक है बच्चे? जी सर, करेक्शन चलें के बाद। ठीक है बच्चे, अब हम बनाते हैं इसका सस्पेंस अकाउंट, ठीक है। अच्छा, ये सवाल एक स्पेशल क्वेश्चन है फॉर अ पर्पस एंड रीजन कि इस क्वेश्चन में ना हमें सस्पेंस का ओपनिंग बैलेंस गिवन नहीं है, इसमें हमें सस्पेंस का ओपनिंग बैलेंस गिवन नहीं है, ठीक है। हमने क्या करना है, हमने एक टी अकाउंट ओपन करना है इन अ नीट एंड क्लीन वे। आई वुड ओपन एन अकाउंट, हम बनाओगे सस्पेंस अकाउंट, टी अकाउंट। अब गौर से सुने, सस्पेंस अकाउंट में हमने बनाना है, राइट, और यहाँ पे ट्रायल बैलेंस का डिफरेंस गिवन नहीं है। मैंने आपको लास्ट क्लास में एक बात बताई थी, अगर ट्रायल बैलेंस का डिफरेंस नहीं होगा तो आप जो फर्स्ट लाइन है उसको छोड़ देंगे क्या, ब्लैंक। फर्स्ट लाइन को आप क्या छोड़ देंगे, ब्लैंक, राइट, और उसके बाद सारी एंट्रीज को इसके अंदर फिट इन करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट एंट्री में फर्स्ट एंट्री में सस्पेंस नहीं था, छोड़ देंगे। सेकंड एंट्री में सस्पेंस नहीं था, छोड़ देंगे। थर्ड एंट्री में सस्पेंस था और थर्ड एंट्री में सस्पेंस को मैंने किया हुआ है क्रेडिट, याद है ये वाली बात आप सबको। थर्ड जो करेक्टिंग एंट्री है वो करेक्टिंग एंट्री हमने बनाई थी कैश डेबिट और सस्पेंस क्रेडिट, तो मैं सस्पेंस को करूंगा क्रेडिट और यहाँ लिखूंगा कैश। अब मैं आ जाऊंगा फोर्थ पर। फोर्थ में मैंने क्या किया करेक्टिंग एंट्री, फोर्थ में मैंने करेक्टिंग एंट्री की थी जनरल एक्सपेंस क्रेडिट बाय 90, जनरल एक्सपेंस क्रेडिट बाय 90 और सस्पेंस डेबिट बाय 90, ठीक है अनुषा? अनुषा को मैं रिप्रेजेंटेटिव बना लिया, राइट। अच्छा जी, अब मैं आऊंगा फिफ्थ पे। फिफ्थ पे क्या किया है, टोटल ऑफ डिस्काउंट अलाउड कॉलम इन कैश बुक 1024 ट्रांसफर टू डिस्काउंट अलाउड अकाउंट इन दिस। इस पूरी एंट्री में मैंने क्या किया था, सस्पेंस को डेबिट किया था या क्रेडिट अनुषा? फोर्थ की बात कर रहा हूं मैं, फोर्थ, आई एम सॉरी, फिफ्थ आई एम सॉरी। फिफ्थ में मैंने सस्पेंस को क्या किया था, डेबिट बाय हाउ मच या क्रेडिट बाय हाउ मच? सर क्रेडिट किया, क्रेडिट किया था, ठीक है। तो हमने क्या किया था, सस्पेंस को डिस्काउंट अलाउड को क्या किया था बेटा, क्रेडिट किया था बाय हाउ मच, दैट इज इंपॉर्टेंट। 1024। ओके, नाउ हमने क्या कर दिया था, टोटल ऑफ डिस्काउंट अलाउड कॉलम इन द कैश बुक हैड नॉट बीन ट्रांसफर्ड टू द डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। तो हमने क्या था, डिस्काउंट अलाउड को हमने किया था डेबिट और सस्पेंस को हमने क्रेडिट किया था कितने से, 1024। तो ये हुआ था डिस्काउंट अलाउड के अगेंस्ट, ऐसा ही हुआ था अनुषा? यस सर। सिक्स्थ पे आ जाए हम जरा। सिक्स्थ में हमने किया था, इनफैक्ट सिक्स्थ में हमारा सस्पेंस था ही नहीं, अगर आप नोटिस करें, ठीक है। सिक्स्थ में हमारा सस्पेंस नहीं था, सेवेंथ में हमारा सस्पेंस था। परचेज रिटर्न्स को हमने क्रेडिट किया था और सस्पेंस को हमने डेबिट किया था बाय 454 और यहाँ हम लिखेंगे परचेज रिटर्न्स। अब थोड़ा जल्दी से काम करें, इन दोनों साइड्स का टोटल करें इधर होशियारी से। डेबिट का टोटल भी बताइए और क्रेडिट का टोटल भी बताइए। डेबिट का टोटल आ रहा है 544, am I right? यस सर। और क्रेडिट का टोटल कितना आ रहा है बेटा? 1174। 74, अच्छा जी। अब नॉर्मल अकाउंटिंग है, क्रेडिट इज मोर डेबिट इज लेस, क्रेडिट इज मोर डेबिट इज लेस, दोनों का डिफरेंस निकालें, कितना आ रहा है?
1174 माइनस 544, डिफरेंस कितना आ रहा है? 630. श्योर, गलती तो नहीं बोल रहे? 630, ये 630 जाएगा एज द डेबिट. क्यों? क्योंकि क्रेडिट इज ऑलरेडी मोर. अगर हम नोटिस करें, क्रेडिट इज ऑलरेडी मोर, तो ये बैलेंसिंग फिगर जाएगी 630 और ये कहलाएगी क्या? ट्रायल बैलेंस डिफरेंस. ऐसे बनना था इसका सस्पेंस. पहले बनानी थी सारी एंट्रीज, उन एंट्रीज को डालना था टी अकाउंट में, पुट करना टी अकाउंट में, और फिर टी अकाउंट को जब बैलेंस करेंगे तो पता चलेगा कि ट्रायल बैलेंस का डिफरेंस किस साइड पर आ रहा है ऑन द सस्पेंस अकाउंट. दिस वाज द एक्चुअल रिक्वायरमेंट. ठीक है जनाब, राइट? सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. ये जो रेस्ट ऑफ 2 क्वेश्चंस है ना, 3 and 4, ये नेक्स्ट क्लास तक सॉल्व होने चाहिए, क्योंकि अब मैं इनफैक्ट एक सेम स्टाइल का क्वेश्चन डिस्कस कर चुका हूँ. आपको सारे नोट्स रिवाइज करने बेहतरीन तरीके से, एक्स्ट्राऑर्डिनरी तरीके से. जो पुराना सारा रिवीजन था लास्ट पूरे इनफैक्ट 6 to 7 क्लासेस, उसके बाद आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है. और मैं एक चीज क्लैरिफाई कर दूं, ये असाइनमेंट अब सबमिट होना जरूरी है. essentially important. I am calling all, I am speaking to all of you, right? ये असाइनमेंट अब सबमिट होना जरूरी है. नेक्स्ट क्लास में अगर किसी ने इनफैक्ट कोई मतलब लाइक ये शो किया कि नहीं यार मुझे तो समझ में नहीं आया, एक्सेप्ट मैसम, राइट? एक्सेप्ट मैसम, राइट? बिकॉज इज न्यू चाइल्ड. अदरवाइज हर बच्चे को रिस्पॉन्ड करना जरूरी है. इज दैट क्लियर? क्योंकि चीजें डिस्कस हो चुकी हैं, आप प्रैक्टिस आपका करना जरूरी है. यू कैन नॉट सिट लाइक अ डम्प इन माय क्लास एनी मोर. इज दैट क्लियर? चीजें मैं एक्सप्लेनेशन में दे सकता हूँ, लेकिन आप ये नहीं कर सकते कि आपसे अगर आपसे मैं एक वैल्यू का टोटल मांग रहा हूँ तो आप मुझे टोटल रॉन्ग बता रहे हैं. अगर मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि डेबिट को कैंसिल कैसे करते, तो आप उसको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे. अदरवाइज यू विल बी फेसिंग द म्यूजिक, आई एम टेलिंग यू. एंड मिस्टर फारे, अनम्यूट योरसेल्फ राइट नाउ. फारे, यू विल नॉट बी इन. क्या इशू है भाई? इतनी दफा मैं तुमसे रिक्वेस्ट करूंगा कि तुमने अनम्यूट करना है अपने आप को, कैमरा ऑन करना है तुम्हें. नहीं सर, वो मसला हो. Why should I request you यार? वो सर छोटे भाई के साथ मसला हो गया था. इस वक्त भी सबके ना कैमरास की पिक्चर आ चुकी है, ऑफ हुए थे कैमरास, ठीक है? ओके, और उस केस के अंदर इनफैक्ट जो है ना वो पिक्चर्स आई है बेटा, मैंने सबके स्क्रीनशॉट्स ले लिए, सब चीजें नोट कर रहा हूँ मैं. जी मामा. सर ये जो हमने टी अकाउंट बनाया है उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ है, क्योंकि मेरा जो आया है वो सही आया है, तो कुछ इशू हो रहा है इसमें. ये गलत थोड़ी कैलकुलेशन हुई है. अच्छा, कैलकुलेशन गलत हुई है, कैसे? बताओ, शाबाश बताओ मुझे. सर जनरल एक्सपेंसेस परचेजेस रिटर्न हमने इनको प्लस किया है, ये 544 नहीं है 744 है. ये नहीं बेटा, 90 प्लस 454 प्लस कीजिए. सर मैंने पूरा सॉल्व किया तो मेरा बिल्कुल सही आया. नहीं मेरा बच्चा, आप 90 प्लस 454 प्लस कर दे बस. मुझे ये बताइए क्या आंसर आता है. सर उससे आगे कुछ नहीं होगा. मुझे बताइए तो. बस 2 ही एंट्रीज है ना डेबिट पर, और तो कोई एंट्री नहीं है. आप इन दोनों को प्लस कीजिए, क्या आंसर आ रहा है? 454 आ रहा है. मुझे सिर्फ ये बताइए, 544 आ रहा है जी. 44 आ रहा है, ठीक है. अच्छा, पहले उमामा ये बताएंगी मुझे, उमामा की एंट्रीज मैच कर रही है सारी? यस सर. डेबिट पे 2 है, क्रेडिट पे 2 है, ठीक है मेरा बच्चा, राइट? अब मुझे बताओ कि डेबिट का टोटल क्या ला रहे हो आप? 544, ठीक है. और क्रेडिट का टोटल क्या लाएंगे उमामा? 1174. दोनों को डिफरेंस प्लीज. ओके सर. ठीक है, सही है. ठीक है, चलो ओके, थैंक यू, गुड. ओके, चले जी. थैंक यू सो मच चिल्ड्रन. एंड टू नेक्स्ट क्लास शुड नॉट बी लाइक दिस. आई डोंट वांट टू स्पीक इन दिस टोन. आई डोंट वांट टू स्कोल्ड यू फॉर इन फैक्ट नथिंग, राइट? So you must be on track and you should submit all the work properly. Okay? Sir? Because मैं next class में एक मिनट अनुषा, एक ट्रांजैक्शन डिस्कस करूंगा. किसी ने बोंगियां मारी ना तो फिर बता दो क्या करना है. सही है जी बेटा? सर मैंने असाइनमेंट कल सबमिट कराया था, लेकिन क्वेश्चन 2 में मेरी मिस्टेक्स थी, तो मैं आपको नया असाइनमेंट सबमिट कराऊं? नहीं, आपने अपनी मिस्टेक्स को करेक्ट कर लिया अभी? यस सर.
अब अनुषे एंड ऑल अब सबने क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को एक दफा और सही से ढंग से चेक करना है, ठीक है, क्योंकि आज डिस्कशन हुए, आज चीजें आप कुछ क्लैरिफाई हुई होंगी, ठीक है। जो क्लैरिफिकेशंस या करेक्शंस हुए उनके थ्रू 3 और 4 को चेक करें। असाइनमेंट करना इंपॉर्टेंट नहीं है, किसी सबसे बात कर रहा हूँ मैं, राइट। असाइनमेंट करना और सबमिट करना इंपॉर्टेंट नहीं है, असाइनमेंट की करेक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं होमवर्क डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है जी। और ये टॉपिक एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट इसलिए इससे आपकी बेसिक्स स्ट्रांग होंगी, क्योंकि करेक्शन अगर आप कर रहे हैं तो सेंसिबली आप खुद भी समझ सकते हैं, अगर आप करेक्शंस कर रहे हैं तो आपका एक्चुअल कॉन्सेप्ट खुद बहुत अच्छा हो जाएगा, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है जी। चलिए, थैंक यू सो मच, गुड बाय।